Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking worksheet number 76. So let's start with it. Read the following poem and answer the following questions. बच्चों आपको ये पोम पढ़नी है और इन क्वेश्चंस के नीचे जो क्वेश्चंस दिए इनके आंसर करने हैं. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear that what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little wiring, this little whirling machine, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो ये एक फ़ैन के बारे में डिस्क्राइब किया है. तो व्हाट डज द फ्रेज अ टॉकिंग फ़ैन मीन? टॉकिंग मीन्स बात करता हुआ फ़ैन. तो टॉकिंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है चैटर. ये आया आपके वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फ़ैन. एक बार मेरे पास एक टॉकिंग फ़ैन था, बात करते हुए वाला फ़ैन था. हिज चैटर, उसकी जो बातचीत थी. तो यहाँ टॉकिंग के लिए वर्ड आया है चैटर. व्हाट वाज द फ़ैन डिमांडिंग? वो फ़ैन किस बात की मांग कर रहा था? तो ये फ्रेंड था. आई कुड नॉट क्वाइट हियर, मैं उसको सुन नहीं पाता था. व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा था. आई होप इट डज नॉट मैटर, मुझे उम्मीद थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल, लेकिन क्या हुआ. वन डे, किसी दिन किसी ने इसमें ऑयल डाल दिया. हिज लिटिल व्हीलिंग मशीन, और ये छोटी सी जो इसकी घूमने वाली मशीन थी. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य बर्बाद हो गया. ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो वैसे ही शांत होकर चलने लगा जैसे पानी. तो ये जो फ़ैन है आपको ये आवाज़ करता था. व्हाट वाज द फ़ैन डिमांडिंग? फ़ैन को किस चीज़ की मांग हो रही थी? इट वाज डिमांडिंग इट्स ऑयल. ऑयलिंग, जो फ़ैन था वो क्या डिमांड कर रहा था? ऑयलिंग. उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत थी. वाई कुड नॉट यू हियर व्हाट द फ़ैन सेड? तुम क्यों नहीं कुछ सुन सकते थे क्योंकि जो फ़ैन ने कहा था. आई कुड नॉट हियर, पोइट कह रहा है मैं आई कुड नॉट हियर, मैं इसलिए नहीं सुन सका था. व्हाट द फ़ैन सेड, जो फ़ैन ने कहा था. एज आई थॉट इट डिड नॉट मैटर, मैंने सोचा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चैटर इज़ एन ऑनोटोमोपिया, ध्वनि अनुकरण है ये चैटर. तो वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए साउंड. चैटर जो एक किसी साउंड को बताता है. तो विच सम मोर वर्ड्स, आपको कुछ और वर्ड्स बताने. जैसे क्रंच दिया है, कचर कचर को बताता है. और यहाँ पर दिया हिस, फुसफुसाना है, फुफकार को बताता है. बस, भिन भिन आना. चिर्प, चिड़ियों का चहचहाना. और क्लैप, ताली बजाने की साउंड है. और म्यू म्याऊ, ये बिल्ली की आवाज़ है. बूम, ये विस्फोट की आवाज़ है. बीप, साउंड ऑफ मशीन, ये मशीन की साउंड है. चाइम, साउंड ऑफ बेल, ये बेल की आवाज़ है. टिक टिक, घड़ी की आवाज़ है. वॉच की डिंग डोंग और टिक टिक. 70 नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्टिविटी रिसोर्स. तो बच्चों ये क्या है? एक्टिविटी है. नेम सीक्वेंसिंग द स्टोरी. आपको स्टोरी को ऐसे लगाना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, आपको ज़रूरत है. फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सीक्वेंस द फॉलोइंग पिक्चर टू मेक ए स्टोरी. हमने एक एग्जाम्पल करके बताया, आप खुद ट्राई करेंगे इसको. तो हमने इसको लिया है. पहले जो स्टार्टिंग में नंबर 1 पर क्या था, ये एक बच्चा है जो ए फादर मेक्स द चाइल्ड टू अ पार्क, टेक्स अ चाइल्ड टू द पार्क. एक जो पिताजी हैं बच्चे को कहाँ ले जाते हैं? पार्क में ले जाते हैं, नंबर 1 में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट डे ही फाइंड्स द ब्रोकन पार्ट्स. अगले दिन उनको क्या मिलता है? वहाँ पर टूटे हुए हिस्से मिलते हैं उसके जो झूले के. ही मेंड्स इट, वो उसकी मरम्मत कर देते हैं. फिर नेक्स्ट डे ही फाइंड्स दैट इट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन, और वो अगले दिन पाते हैं पूरी तरीके से वो टूटा हुआ था, है ना, बाय मिस्चीवियस एलिमेंट्स के, शैतान तत्वों के द्वारा. तो हमने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है. पहले फर्स्ट डे वो घुमाने ले जाते हैं, बच्चा झूलता है. सेकंड डे जो नेक्स्ट डे ही फाइंड्स, वो पाते हैं ब्रोकन पार्ट्स, टूटे हुए हिस्से. फिर थर्ड डे ही मेंड्स इट, वो उसको जोड़ देते हैं.
फिर वो बच्चे के लिए झूलने के लिए, 4th डे फिर नेक्स्ट डे ही फाइंड्स, फिर उन्हें मिलता है दैट इट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन, वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है बाय मिस्चीवियस एलिमेंट, किसी शैतान तत्व के द्वारा. So next, and below a picture story, write the story by writing 2 sentences for each scene. आपको हर सीन के लिए 2-2 सेंटेंस लिखने हैं. अब ये जो गर्ल है हमने इसको नाम दिया है नोनू. नोनू हैड ए ब्यूटिफुल गार्डन. नोनू का एक बहुत सुंदर बगीचा था. शी हैड वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स. उसको क्या था, बहुत शौक था फ्लावर्स को इकट्ठा करने का. शी यूज टू गो टू कलेक्ट. वो रोजाना जाती थी फूलों को इकट्ठा करने. फ्लावर्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल. वन डे वाइल शी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स, एक दिन जब वो फूलों को इकट्ठा कर रही थी, शी सडनली नोटिस्ड ए स्पाइडर. उसने अचानक से देखा, किसको ये देखा उसने, नोनू ने किसको, एक स्पाइडर को, मकड़ी को. शी सॉ इट वॉज जस्ट हैंगिंग ओवर द फ्लावर. उसने देखा ये जस्ट फ्लावर के ऊपर, फूल के ऊपर लटकी हुई थी, ओवर द फ्लावर विद इट्स थ्रेड, उसके धागे से. शी गॉट फ्राइटन, वो डर गई, एंड वेरी मच, बहुत ज़्यादा. फिर उसके बाद शी थ्रू हर फ्लावर, उसने अपने फ्लावर्स को फेंक दिया, फ्लावर बास्केट, अपनी फूलों की टोकरी को फेंक दिया, एंड रैन अवे टूवर्ड्स हर होम, और अपने घर की तरफ दौड़ गई. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. बच्चों ये पैसेज आपको पढ़ना है और इसके फिर आंसर देने हैं. वंस देयर वॉज ए स्मॉल एलिफेंट नेम्ड अपू. एक समय की बात है, एक छोटा हाथी था जिसका नाम था आपू. ही हैड 2 लिटिल आइज, उसकी 2 छोटी छोटी आंखें थी, एंड ए स्मॉल टेल, एक छोटी सी पूंछ थी. वाइल ही वॉज बेदिंग इन द रिवर, जब वो नदी में नहा रहा था, ही सॉ हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को देखा. इट वॉज थिन एंड लॉन्ग, ये पतली थी और लंबी थी. ही लव्ड हिज ब्लू आइज, उसको अपनी नीली आंखें बहुत पसंद थी. बट हेटेड हिज टेल, लेकिन वो अपनी टेल से, पूंछ से घृणा करता था. ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचता था, टू रिमूव हिज टेल, कि वो अपनी इस टेल को हटा दे. एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, और वो चूहे की तरह एक छोटी सी टेल लगा ले. ही आस्क्ड ए माउस, उसने माउस से पूछा, चूहे से, इफ़ ही कुड बोरो हिज टेल, क्या वो उसकी जो टेल है, पूंछ है, उसको बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है. बट द माउस रिफ्यूज्ड एज हिज टेल वॉज लॉन्ग फॉर हिम, लेकिन माउस ने मना कर दिया क्योंकि एलिफेंट की जो टेल थी, पूंछ थी, उसके लिए बहुत लंबी थी. नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ अपू. आंसर, अपू इज़ ए स्मॉल एलिफेंट. अपू एक छोटा एलिफेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड ही सी हिज टेल, कब उसने अपनी टेल को देखा था. आंसर, ही सॉ हिज टेल वाइल ही वॉज बेदिंग, जब वो नहा रहा था. हाउ वॉज हिज टेल, उसकी टेल कैसी थी. हिज टेल वॉज थिन एंड लॉन्ग, उसकी टेल पतली और लंबी थी. और व्हाट डिड ऑफ टेल अपू वांटेड, किस तरीके की जो अपू को टेल पसंद थी. अपू वांटेड ए टेल लाइक ए माउस, उसको एक चूहे जैसी टेल पसंद थी. व्हाट डिड अपू आस्क द माउस, अपू ने माउस से क्या पूछा. अपू आस्क द माउस टू बोरो हिज टेल, अपू ने पूछा माउस से कि वो उसको उधार उसकी टेल दे देगा. राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स. बिग का स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, हेटेड मीन्स घृणा, और लव्ड मीन्स प्यार, और एग्रीड सहमत हुआ, रिफ्यूज्ड मना किया, फैट मोटा, और थिन पतला. फिल इन द ब्लैंक्स. द एलिफेंट्स एंड 2 लिटिल ब्लू आइज एंड ए स्मॉल टेल. इसमें एंड आएगा फर्स्ट ब्लैंक में. द एलिफेंट आस्क्ड द माउस टू बोरो हिज टेल बट द माउस रिफ्यूज. बट आएगा परंतु के लिए. सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. बाय बाय.